ऐसे समय में जब कोरोना संक्रमण की वजह से लोगों को राजनीतिक कार्यक्रम और रैली वगैरह करने की इजाज़त नहीं दी जा रही, दिल्ली में संसद से कुछ किलोमीटर दूर दिन दहाड़े एक रैली की जाती है जिसमें हज़ारों लोग शरीक होते हैं और उस रैली में मुसलमानों के खिलाफ गालियां और बेहद आपत्तिजनक भड़काऊ नारे लगाए गए हैं। हिंदुस्तान में रहना होगा, ले काटे जाएंगे, ले काटे जाएंगे, ले काटे जाएंगे। यह एक ऐसे टाइम पर हुआ जब देश की संसद का मानसून सत्र चल रहा है। जिस जगह नारा लगाया गया उस जगह से कुछ किलोमीटर दूर देश की संसद है और उसके कुछ किलोमीटर दूर गृह मंत्रालय का ऑफिस और राष्ट्रपति भवन मौजूद है। इसके बावजूद भी कुछ लोग वहां पर जमा हुए और मुसलमानों के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक भड़काऊ नारे लगातार लगाते रहे। यह रैली सुप्रीम कोर्ट के वकील और दिल्ली बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने आयोजित की थी। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर तो करी, लेकिन एफआईआर एक अज्ञात के नाम हुई। पूरी वीडियो मौजूद है, फोटोज मौजूद है, उसके बावजूद भी दिल्ली पुलिस ने एफआईआर करी तो अज्ञात के नाम एफआईआर की है। इस रैली में मुसलमानों के खिलाफ बातें कही गई। कुछ वीडियो में यह साफ देखा जा सकता है कि बेहद उत्तेजक और भड़काऊ नारे लगाए जा रहे हैं जिसमें मुसलमानों को साफ तौर पर निशाना बनाया गया है। इस रैली में लगभग 5000 लोग मौजूद थे। जब देश में कोरोना चल रहा है, लोगों को राजनीतिक रैलियां करने की परमिशन नहीं मिल रही, ऐसे समय में 5000 लोग जंतर मंतर पर जमा हो गए। दिल्ली पुलिस की नाक के नीचे ये 5000 लोग जमा हुए और एक विशेष धर्म समुदाय के खिलाफ लगातार उत्तेजक नारे लगाते रहे। उसके बावजूद भी दिल्ली पुलिस एक अज्ञात के नाम एफआईआर दर्ज करती है। अश्विनी उपाध्याय ने पहले इसकी अनुमति मांगी थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस रैली की अनुमति नहीं दी थी। इंटेलिजेंस विंग के एक वरिष्ठ अफसर ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि विशेष शाखा ने नई दिल्ली जिला पुलिस को इस आयोजन की संभावना के बारे में पहले ही बता दिया था और यह भी कहा था कि इसमें बड़ी तादाद में लोग शामिल हो सकते हैं। इसलिए दिल्ली पुलिस इस रैली के आयोजन से पल्ला नहीं झाड़ सकती और ये भी नहीं कह सकती कि उसे इसकी जानकारी नहीं थी। जब ये वीडियो वायरल हो गई और वावेला मचने के बाद आयोजकों ने खुद को इससे अलग करने की कोशिश की है। उपाध्याय ने दिल्ली पुलिस से कहा है कि जिस समय भड़काऊ नारे लगाए गए वे उस जगह से जा चुके थे। उनका यह भी कहना है कि कुछ लोगों ने उन्हें बदनाम करने के लिए ऐसा किया है। इसके साथ साथ एक और वीडियो वायरल हुई जिसमें ऑनलाइन मीडिया नेशनल दस्तक के रिपोर्टर अनमोल प्रीतम ने आरोप लगाया है कि जंतर मंतर पर मौजूद भीड़ ने उनसे धक्का मुक्की की और उन्हें जबरन जय श्री राम का नारा लगाने को कहा। प्रीतम ने कहा कि वो ये नारा तब लगाएंगे जब उन्हें ऐसा करने का मन करेगा, कोई उन्हें इसके लिए मजबूर नहीं कर सकता है। वीडियो में देखा जा सकता है कि उन्हें दबाव बनाया जा रहा है और उन्हें कहा जा रहा है कि तुम जय श्री राम के नारे लगाओ। लिख के ले लीजिए, दिखाएंगे, लिख के ले लीजिए, दिखाएंगे। जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो, बोलो। लोगों को मालूम है ये जय श्री राम नहीं बोल सकता, मतलब आप क्यों भाई नहीं जम रही तेरे मुंह में, क्यों नहीं बोल सकता? नहीं जम रही भाई तेरे मुंह में। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में ये मामला उठाया। उन्होंने लोकसभा में कहा कि मुस्लिमों के खिलाफ नरसंहार के नारे लगाए गए और इसमें भाग लेने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। कांग्रेस अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी ने ट्वीट किया, ये दंगाई जहां नारा लगा रहे हैं उसके एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह जी का ऑफिस है, थोड़ी दूर पर राष्ट्रपति भवन निवास है, बीच में देश की संसद है, थोड़ी दूरी पर सुप्रीम कोर्ट है। हैशटैग उन्होंने यूज़ किया नरेंद्र मोदी जी, क्या यही भारत चाहते हैं आप? दिल्ली पुलिस कार्रवाई के लिए किसके आदेश का इंतज़ार कर रही है? उन्होंने दूसरा ट्वीट किया कि इस देश की संसद का वकार सबसे बड़ा है। इन दिनों संसद का सत्र भी चल रहा है, लेकिन जहां इन दंगाइयों ने काटने मारने के नारे लगाए वहां से संसद की दीवारों की दूरी महज 200 मीटर दूर होगी। सोचिए क्या सरकार के किसी कारिंदे तक उन नारों का शोर नहीं पहुंचा? नरेंद्र मोदी जी क्या है सबका साथ?
इमरान प्रतापगढ़ी ने भी कहा कि कल मैं अपने साथियों के साथ इन दंगाइयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए आला अधिकारियों से मिलूंगा। दिल्ली पुलिस अज्ञात में एफआईआर दर्ज करके अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। आयोजक का नाम पता सब पुलिस को मालूम है। पुलिस को नामजद एफआईआर दर्ज करके इन दंगाइयों को जेल भेजना ही पड़ेगा। तो आप सोचिए कि जंतर मंतर पर जिस तरीके से नारे लगाए गए, देश की संसद से करीब नारेबाजी की गई, उसके बावजूद भी दिल्ली पुलिस अज्ञात नाम से एफआईआर दर्ज कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मिल्लत टाइम्स। मिल्लत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साल सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।